हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद पीसीएमटी। फर्स्ट पार्ट में हमने किया था मैथमेटिकल टूल इन फिज़िक्स। फर्स्ट पार्ट में हमने किया था फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्री। तो उसके लिए आप हमारी फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। आज है मैथमेटिकल टूल इन फिज़िक्स का पार्ट 2। फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज से। कुछ फॉर्मूलाज हैं ट्रिग्नोमेट्री के। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेकेंड स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा इन दोनों का स्क्वायर फिर सम करना है तो वो इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, ये तो था फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला इज़ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, और सेकेंड वाला जो है ये इससे रिलेटेड ही है। अगर आपको ये लर्न हो गया तो ये भी लर्न हो जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा, टेन को किस में चेंज करते थे? कॉट में, कॉट स्क्वायर थीटा। और सेकेंड को, कॉस को सेकेंड में, तो सेकेंड का कोसेकेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट cos a प्लस b इज इक्वल्स टू cos a cos b प्लस माइनस साइन a साइन b। cos a प्लस b है तो cos a cos b यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, साइन a साइन b। अगर यहाँ पे cos a माइनस b हो तो यहाँ पे cos a cos b, यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस साइन a साइन b। नेक्स्ट साइन a प्लस b इज इक्वल्स टू साइन a cos b प्लस cos a साइन b। ठीक है, cos a प्लस b कर रहे थे तो cos a cos b, साइन a साइन b, और जो साइन है यहाँ पे प्लस वहाँ पे नेगेटिव होना था, और वाइस वर्सा। देन जब साइन a प्लस b लिख रहे हैं तब फर्स्ट क्या आएगा? साइन a cos b प्लस cos a साइन b। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस। अगर a माइनस बी वाला फॉर्मूला हो तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है tan a प्लस b इज इक्वल्स टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, अब फर्स्ट कैटेगरी वाले फॉर्मूला, ये फर्स्ट कैटेगरी है, इसमें स्क्वेयरिंग आ रही है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर, ये सब इसमें स्क्वेयरिंग आ रही है फर्स्ट कैटेगरी। सेकेंड कैटेगरी क्या कर रहे हैं हम? कॉस, जो एंगल्स हैं उनको प्लस करें, ए प्लस बी, साइन कॉस और टेन के लिए निकाला है हमने। ठीक है, अगर आप ऐसे कैटेगरी वाइज करोगे लर्न तो आपको इजीली लर्न भी रहेंगे फॉर्मूलाज, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। थर्ड है साइन 2 थीटा। अब जो एंगल है थीटा उसको डबल कर दिया तो इसका आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। फिर साइन 2 थीटा का निकाल लिया, कॉस थीटा का क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक तो इसका ये वाला फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का। इसका एक और होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक और होता है इसमें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको आप कैसे लर्न कर सकते हो? कॉस 2 थीटा का फर्स्ट वाला पार्ट लर्न कर लो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेकेंड वाले में क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा तो रहेगा, बस उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा? 1। और लास्ट वाले में कॉस थीटा की जगह 1 आ जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप ऐसे लर्न रख सकते हो इसको। नेक्स्ट है फोर्थ, साइन रूल ऑफ इन ट्रायंगल। ट्रायंगल में साइन रूल, ये आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपने एंगल लिख लिया अल्फ़ा बीटा गामा ए बी सी। तो साइन अल्फ़ा कितना होगा? साइन अल्फ़ा अपॉन सी
जो इसके सामने वाली लाइन होगी, ठीक है, इज इक्वल्स टू साइन बीटा अपॉन बी इज इक्वल्स टू साइन गामा अपॉन गामा के इक्वल ये वाली लाइन है, दिस इज ए, ठीक है। नेक्स्ट कोसाइन रूल, रूल ऑफ ट्रायंगल, इसमें क्या है, ये आपको थीटा दिया हुआ है ए बी सी, इसमें जो सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। साइन रूल में क्या होता है, कोई ट्रायंगल दिया हुआ, इसके तीनों एंगल्स दिए हुए हैं, तो उसमें साइन अल्फ़ा उसके ऑपोजिट वाला जो साइड है अपॉन वो वाली साइड, फिर साइन बीटा ऑपोजिट साइड, ऐसे एंगल के ऑपोजिट साइड उसके डिवीज़न में आएगी। कोसाइन रूल में क्या है कि आपको एक एंगल दिया होगा और साइड्स दी होंगी, तो साइड स्क्वेयर वन जो एंगल के ऑपोजिट साइड है वो वाली स्क्वेयर प्लस इन दोनों के स्क्वेयर का सम, फिर माइनस 2ab कॉस थीटा। नेक्स्ट हम करेंगे डिफ्रेंशिएशन इट इज़ ऑल्सो नॉन एज डेरिवेटिव। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, सपोज कर लेते हैं कि y है क्या, फंक्शन ऑफ x, ठीक है। अब हमने इसका डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो या तो इसको लिखेंगे f डैश x, ठीक है, या इसको लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। इसको ऐसे भी लिख सकते, ये फॉर्म होगी, ये फॉर्म होगी, और f ऑफ x इसके इक्वल है y के ऊपर, तो dy अपॉन dx भी इसको लिख सकते हैं। अब इसमें हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, dx होता क्या है, व्हाट इज dx, वेरी स्मॉल चेंज बिटवीन टू क्वांटिटीज़, इसको क्या बोलते हैं, इसको चेंज, इसको डेल एक्स भी बोल देते हैं, बट इसमें डेरिवेटिव में हम dx ही लिखेंगे। आगे आपको फर्दर अगर जैसे मैथ्स में आपको सम करने हैं तो उसमें आपको कर्ली, पार्शियल डेरिवेटिव, ये भी सब आते हैं, तो हम इसको f डैश x बोलते हैं, y डैश भी इसको लिख सकते हैं, y डैश इज़ द फर्स्ट डेरिवेटिव। नेक्स्ट है स्लोप ऑफ लाइंस। अब स्लोप क्या होती है, tan थीटा इज़ स्लोप, ठीक है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, पॉजिटिव वाला जो ये पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल है थीटा, डैट इज़ स्लोप ऑफ लाइन और tan थीटा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये क्या है आपकी पॉजिटिव स्लोप। अगर ये वाली स्लोप सपोज ऐसे कुछ होती, तो यहाँ से देखते एंगल, ये किस में, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, डैट इज़ नेगेटिव स्लोप, ठीक है। तो आप नोट कर सकते हो, इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में स्लोप इज़ पॉजिटिव, और इन सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में स्लोप होगी आपकी नेगेटिव। नेक्स्ट है एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज। एक ग्राफ ले लेते हैं हम, दिस वन, यहाँ पे एक लाइन है, ठीक है, ये आपकी एक यहाँ पे हमने ड्रॉ करी लाइन, उस लाइन से ये आपका ग्राफ है, और हमने ये वाली लाइंस ड्रॉ करी हैं इसमें, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे इसको स्लोप निकालने के लिए। तो ये वाली जो लाइन होगी ये आपकी होगी स्लोप, ठीक है, और थीटा कहाँ से गया है, यहाँ से ऐसे गया है थीटा, तो डैट इज़ पॉजिटिव स्लोप। अब ये y, ठीक है, ये y डैश, ये यहाँ से यहाँ तक ये y है, और ये यहाँ से यहाँ तक y डैश है, तो y डैश माइनस y करेंगे, टोटल में से y माइनस करेंगे, तो ये आपके पास डेल y, मतलब स्मॉल चेंज इन y, ठीक है। ऐसी ये है डेल x,
ये टोटल में से इतना पार्ट हम माइनस कर देंगे, दैट इज़ डेल एक्स। एवरेज, तो एवरेज रेट ऑफ द चेंज ऑफ वाई, तो एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स के विद रिस्पेक्ट टू ओवर द इंटरवल एक्स प्लस डेल एक्स। अब ये एक्स और एक्स प्लस ये इंटरवल, ठीक है, देन जो डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल वाई डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल एक्स, ठीक है। डेल वाई क्या है कि जो एक्स जो टोटल है डेल एक्स और एक्स, उसमें से क्या माइनस कर दिया, एफ ऑफ एक्स, तो वो क्या हो जाएगा, डेल वाई हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, डेल वाई अपॉन डेल्टा या डेल भी बोल सकते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू टेन थीटा इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन हम ले लेते हैं यहाँ पे ए बी, ठीक है, ए बी, और इसको ले लेते हैं ओ। तो हमारे पास डेल ए एक्स कितना है, ओ ए, तो इसको लिख लेते हैं ओ ए, और डेल वाई कितना है हमारे पास, ये है ओ बी, इसको लिख लेते हैं ओ बी, टेन स्लोप ऑफ ए बी, लाइन ए बी, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या पता चला कि y क्या था, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ले लिया x के, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x इज़ एफ ऑफ एक्स प्लस डेल वाई माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल एक्स, ठीक है। वो हमने जैसे पहले भी ग्राफ से किया था, ये मैंने आपको मैथमेटिकली इन द डेरिवेटिव की सेंस में आपको समझाया है कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज़ गिवन दिस। इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। अब है कि अगर लिमिट सेट कर दी कोई कि लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो को अप्रोच कर रही है, तो जो हमारा फंक्शन होगा एफ डैश, इसको एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं, इज़ इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल्स टू, इसको लिखेंगे लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल एक्स। अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, मेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव, ये क्या है कि फिज़िक्स में ग्राफ को एनालाइज करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट एक लाइन है जो कि एक पॉइंट को टच करके पास होती है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो, टेंजेंट इज़ अ straight line which touches the curve at a particular point। ये एक सर्कल है, ठीक है, इस पॉइंट से एक लाइन पास हुई, डैट इज़ टेंजेंट, इससे पास हुई, इससे पास हुई, ये कट नहीं करनी चाहिए, मतलब ये वाली छोड़ दो, बस ये टू लाइन्स आर टेंजेंट, ठीक है। देन टेन थीटा सिर्फ एक पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होनी चाहिए। टेन थीटा इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू स्लोप इज इक्वल्स टू डेल वाई अपॉन डेल एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब रूल्स करते हैं हम कि डिफरेंशिएशन के रूल क्या हैं। फर्स्ट रूल है कि जो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म, किसी भी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होगा, ज़ीरो होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ग्राफ है, ठीक है,
ये कांस्टेंट लाइन है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। तो जो इसकी स्लोप है वो ज़ीरो होगी क्योंकि वो एक्स पे तो डिपेंड कर नहीं रही है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो कुछ नहीं, सिर्फ वाई पे डिपेंडेंट है या वाई, ठीक है। तो ये क्या है, एक्सिस का क्या है, ज़ीरो। तो हम कॉन्स्टेंट डी सी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, कॉन्स्टेंट टर्म जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू डी सिक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, डी कोई वेरिएबल ए आ गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज ज़ीरो, ठीक है। नेक्स्ट है पावर रूल। पावर रूल में क्या है कि सपोज आपको एक फंक्शन दिया हुआ है एक्स रेज टू पावर एन, तो उसका डेरिवेटिव निकालना है एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स इज डेरिवेटिव ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स और डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये हमें निकालना है, तो इसको कैसे निकालेंगे, एन इज़ एनी रियल नंबर, ठीक है। तो एन, अगर एन आगे आ जाएगा, ठीक है, एक्स अब इस पावर में से वन माइनस कर देंगे तो ये उसका डेरिवेटिव होगा। सपोज़ आपके पास एक्स है, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, एक्स फोर है, ठीक है। अब ये एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है आपको, अब आपने एफ डैश एक्स निकालना है। तो एफ डैश एक्स, एक्स का कितना होगा, यहाँ पे पावर कितनी है वन, और एक्स लिख देंगे, फिर वन में से वन माइनस कर देंगे, वन माइनस वन, तो एक्स रेज टू पावर ज़ीरो। तो किसी भी नंबर या कोई भी वेरिएबल की पावर अगर ज़ीरो है तो वो इक्वल टू वन होता है, तो ये वन आ जाएगा। एक्स स्क्वायर टू है, टू आगे आ जाएगा, एक्स पावर में से वन लेस हो जाएगा। एक्स क्यूब थ्री आगे आ जाएगा, एक्स पावर में से वन लेस हो जाएगा, टू। फोर आगे आ जाएगा, एक्स पावर में से वन लेस हो जाएगा, डेट इज़ थ्री। ऐसे ही हम देखें कि अगर डेरिवेटिव हो एक्स रेज टू पर माइनस वन हो, इसका डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका क्या होगा, एक्स रेज माइनस वन आगे आ जाएगा, माइनस वन में से माइनस वन करेंगे तो माइनस एक्स माइनस टू आ जाएगा इसका डेरिवेटिव। नेक्स्ट टर्म है कि रूट एक्स दिया हो, रूट एक्स कैसे लिख सकते हैं, एक्स रेज टू पर वन अपॉन टू, अगर क्यूब रूट दिया हो क्यूब रूट एक्स तो एक्स रेज टू पर वन अपॉन थ्री, इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, वन अपॉन टू आगे आ जाएगा, एक्स वन अपॉन टू में से माइनस वन, अब एलसीएम वन अपॉन टू माइनस वन कैसे करोगे, ये वाली टर्म, इसको भी वन ले लोगे, एलसीएम टू और वन का एलसीएम टू, टू में से टू, टू को टू से डिवाइड किया और न्यूमिनेटर से टू को टू से डिवाइड किया इज़ वन, वन को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, और ऐसे ही यहाँ पे वन को टू से डिवाइड किया, वन इंटू वन माइनस टू इंटू टू, टू माइनस वन अपॉन टू आ गया, तो इसका आ जाएगा आपका आंसर वन अपॉन टू एक्स रेज टू पर माइनस वन अपॉन टू। तो अगर कोई पावर में माइनस है, अगर नेगेटिव टर्म इसको पावर को रिमूव करना हो तो क्या लिखेंगे, वन अपॉन टू, वन अपॉन एक्स रेज टू पर वन अपॉन टू आ जाएगा, तो नेगेटिव साइन मतलब उसको वन अपॉन लिख देंगे, नीचे डिनोमिनेटर में लिख देंगे और पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो वन, ये आपका आ गया वन अपॉन टू, वन अपॉन रूट एक्स, तो इस कितना आंसर आ गया आपका, रूट एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन टू रूट एक्स, ऐसे क्यूब रूट का इसमें वन अपॉन थ्री आगे आ जाएगा और एक्स वन माइनस वन अपॉन थ्री माइनस वन कर देंगे। सपोज आपको एक दिया हुआ है कि फोर एक्स रेज टू पावर फोर, तो ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसका डेरिवेटिव वाई डैश निकालना है, जो कांस्टेंट टर्म है उसको ऐसे लिख देंगे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर फोर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। फोर एज इट इज़, एक्स रेज टू पावर फोर का डेरिवेटिव क्या है, फोर आगे आ जाएगा, ये वाला फोर तो इसमें था ही पहले से, अब ये वाला फोर कहाँ से है, पावर वाला फोर, एक्स फोर माइनस वन लिखेंगे, तो फोर इंटू फोर एक्स रेज टू पावर थ्री, फोर फोर ज़ा 16 एक्स क्यूब इज़ आंसर। नेक्स्ट रूल है सम रूल, मतलब कि टू आपको टर्म्स दी हुई हैं और उनमें वेरिएबल हैं, एक्स एक्स वेरिएबल है, उनको डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। जैसे आपको फंक्शन दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस टू एक्स का, अब इसका डेरिवेटिव निकालना है आपने, सपोज ये u है और ये v, ठीक है।
डी विद रिस्पेक्ट टू एक्स यू प्लस वी का हमने डेरिवेटिव निकालना है, तो डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पहले इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे, फिर इसका, फिर उन दोनों को ऐड कर देंगे अगर पॉसिबल है तो। ऐसे ही अगर माइनस हो तो ये माइनस वाला भी बीच में माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट है प्रोडक्ट। इसमें क्या होगा कि आपको टू थिंग्स दी होंगी और विद वेरिएबल एक्स, तो यू वी ले लेते हैं, पर उनमें मल्टीप्लिकेशन हो रही होगी, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जो फर्स्ट वाली टर्म है यू एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस वी एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे सॉल्व करेंगे। और अगर यहाँ पे u अपॉन वी दिया हो तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाली टर्म जो नीचे दी हुई है वी एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे क्या आएगा माइनस, फिर u एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x अपॉन जो डिनोमिनेटर में v था वो v स्क्वेयर। इक्वेशन कर लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा। y हमें दिया हुआ है सपोज एक्स स्क्वेयर प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस 2, ठीक है। अब ये u है और ये v, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लग रहा है इसमें, प्रोडक्ट रूल। तो डेरिवेटिव निकालना है, तो फर्स्ट क्या किया था हमने, फॉर्मूला है आपका ये रहा, ठीक है, यू वी वाला। तो फर्स्ट क्या करना है, यू एज इट इज़ यू वाला टर्म एक्स स्क्वेयर प्लस 1 एज इट इज़ लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड वाली टर्म वी एक्स क्यूब प्लस 2, देन बीच में साइन आ गया ये वाला प्लस का, फिर v एज इट इज़ v क्या है एक्स क्यूब प्लस 2, फिर डेरिवेटिव ऑफ u ये क्या है एक्स स्क्वेयर प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव कैसे बोला था, अब ये दोनों अलग अलग है प्लस, अब इसमें सेम सम वाला फॉर्मूला लग जाएगा, पहले u का फिर v का। तो पहले इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे और इसका एक सम करवा रही हूँ प्रॉपर, ठीक है, ताकि आपको कहीं वो डिफ़िकल्टी ना आए। तो डेरिवेटिव ऑफ पहले एक्स क्यूब का विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, फिर प्लस जो एक्स क्यूब प्लस 2 है वो एज इट इज़, फिर इसको मैंने यहाँ पे लिख रही हूँ डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1, ठीक है। मैंने इसको ब्रैकेट में लिख लिया ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। नेक्स्ट एक्स स्क्वेयर प्लस 1, अब डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब क्या किया था, पावर आगे आ जाएगी, एक्स एक पावर में से लेस हो जाएगा तो एक्स स्क्वेयर प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2 इज़ कांस्टेंट, कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ साथ में, तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव इज़ 0 ब्रैकेट क्लोज प्लस एक्स क्यूब प्लस 2, देन एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 3x स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x। तो आप बस इसको सॉल्व कर लो, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, इसको अंदर, फिर जो प्लस होता है उसको प्लस कर दो, जो माइनस होता है उसको माइनस कर दो, ठीक है। नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ साइन फंक्शन जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उनके डेरिवेटिव करते हैं। अब हम साइन फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज कॉज एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉज एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज साइन एक्स। तो ये तो दोनों का सेम है, इजी है ना। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स आ जाएगा और कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स, बस इसमें माइनस, कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ tan x विद रिस्पेक्ट टू x इज secant स्क्वेयर x, और डेरिवेटिव ऑफ secant x का secant x tan x, ठीक है। tan x का डेरिवेटिव secant स्क्वेयर x है, मतलब आप ऐसे रिलेशन बना के लर्न कर लो, जैसे साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, साइन कॉस, ठीक है। नेक्स्ट आप ऐसे tan x और secant x, tan x और secant, tan का secant स्क्वेयर x और secant का क्या होगा secant x आ जाएगा वही वाला, और साथ में tan x आ जाएगा,
ठीक है। नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट एक्स इज माइनस कोसिकेंट एक्स और कॉट एक्स। इसमें भी कॉट और कोसिकेंट एक्स है, बस इसमें माइनस माइनस दोनों में ही आ रहा है, तो कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ, अब डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स का क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज 1/x, और एक्सपोनेंशियल का क्या होता है डेरिवेटिव, वही सेम e⁻x। डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स 1/x, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे तो x था तो डेरिवेटिव ऑफ x तो 1 ही आ जाएगा। अगर सपोज यहाँ पे 2x होता, सपोज log 2x होता और इसका आपको डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1/2x, ठीक है, एंगल, फिर डेरिवेटिव ऑफ 2x विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ 2x कितना होगा, सिर्फ 2 एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन dx इज़ 1। e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x विद और डेरिवेटिव ऑफ x जो ये वाला होगा, सपोज यहाँ पे भी 2x हो सकता है, x² हो सकता है, तो इसका भी आप डेरिवेटिव करोगे। नेक्स्ट है चेन रूल। चेन रूल में क्या होता है कि अब सपोज आपको एक y दिया हुआ है, वो f(t) है, ठीक है, और x दिया हुआ है f(t), ठीक है। तो अगर आपको फाइंड करना है dy/dx, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना है, तो आप कैसे फाइंड करोगे, y तो दिया होगा f(t) और x क्या दिया हुआ f(t), तो आप क्या करोगे, y' निकाल लोगे, y' इज़ dy/dx विद, तो ये आपका आ जाएगा f', और इसमें से dx/dt विद रिस्पेक्ट टू t करोगे ना, फंक्शन t का है, तो dx/dt भी f'। अब इन दोनों को डिवाइड, dy/dt अपॉन dx/dt इज इक्वल्स टू f'(t) अपॉन f'(t), ठीक है। ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ गया, dy/dt इंटू ये dx इसके साथ मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ, और dt ऊपर, तो ये भी कैंसिल, तो ये आपका आ गया dy/dx, तो ये आपका आ जाएगा आंसर। कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। सपोज y इज़ इक्वल्स टू log 1 + x², ठीक है। अब आपने इसका डेरिवेटिव निकालना है, पर हमें क्या पता है कि log x का डेरिवेटिव हमें पता है, log x इज़ इक्वल्स टू 1/x होता है इसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 + x² को t पुट कर देंगे, log t, y इज़ इक्वल्स टू log t पुट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया हमने, t इज़ इक्वल्स टू 1 + x² पुट किया, तो हम इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, dt/dx इज़ इक्वल्स टू 1 का डेरिवेटिव 0, x² का 2x, तो dt/dx आपके पास आ गया 2x। फिर उसके बाद y का dy/dt निकाल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल अब क्या है, t है, t वेरिएबल है, तो इसका क्या आ गया 1/t। अब इन दोनों टर्म्स को डिवाइड कर देंगे, dy/dt अपॉन dt, एक सेकेंड, हमें ये दोनों टर्म्स चाहिए ना, dy/dx चाहिए, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, dy/dt इंटू dt/dx, तो ये आपका क्या बन गया, चेन रूल। तो 1/t इंटू 2x, t की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे क्योंकि हमें इन टर्म्स ऑफ x चाहिए आंसर, 1 + x² इंटू 2x, और ये कैंसिल, dy/dx, ये आपका आंसर निकल गया। अब सपोज आपके पास क्वेश्चन है e⁻3x², इसका डेरिवेटिव निकालना है आपने विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का हमने किया था पहले, तो वही आ जाएगा 3x², फिर डेरिवेटिव ऑफ पावर वाली टर्म विद रिस्पेक्ट टू x, e⁻3x², 3 कांस्टेंट है उसको बाहर लिख लेंगे, तो डेरिवेटिव किसका निकालना है, सिर्फ x² का। x² का डेरिवेटिव क्या होता है,
इसको ऐसे लिख लेंगे 3x² इंटू 3x² का क्या होता है 2, पावर आगे आ जाएगी x और 2 में से 1 माइनस, तो ये आंसर है 3 2 ज़ा 6 x, इसको लिख लिया, मल्टीप्लाई है तो इधर उधर करके लिख सकते हैं हम, e⁻³ इज़ आंसर। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई हो। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में हम करेंगे डबल डिफ्रेंशिएशन से स्टार्ट। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सपोर्ट करें थोड़ा सा हमारे चैनल को, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर वीडियो यूज़फुल है तो प्लीज़ शेयर भी करें ताकि और आपके फ्रेंड्स को भी पता चले मैथमेटिकल टूल्स के बारे में। थैंक यू।